कुछ अर्सा कबल मुल्क भर में खवातीन पर तेजाब से हमले के लातादाद वाक़यात सामने आए और तेजाब से झुलसने वाली सैकड़ों खवातीन की अफसोसनाक कहानियां सुनकर घरों में बैठी खवातीन खौफजदा हो गईं। इस सिलसिले में काम करने वाले समाजी इदारों ने मुल्की सतह पर एहतजाज किया और अदालतों में मुकदमात पेश हुए तो 2011 में खवातीन के चेहरों पर तेजाब फेंक कर उन्हें मस्त करने या उन्हें जहर पिलाने की कोशिश करने जैसे दीगर जराइम की रोकथाम के लिए कौमी असेंबली में एक बिल इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब गर्दी के एक मुलजिम की रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसे मुतासरा खातून ने तो माफ कर दिया था, मगर मुअज़्ज़ज़ जज ने इस माफी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि मुतासरा फरीक की माफी के बावजूद मुलजिम सजा से नहीं बच सकता। पिछले साल ओकाड़ा के एक नौजवान ने भी शादी से इनकार के बाद एक लड़की पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा जख्मी कर दिया था और इसी साल पहले महीने के दौरान एक शख्स ने डॉक्टर के मुंह पर तेजाब फेंककर उसे जख्मी किया था। 2019 में लाहौर की एक लड़की पर भी तेजाब से हमला किया गया था, जिसका कसूर ये था कि उसने एक पंचायत में मुलजिम के खिलाफ गवाही दी थी। तेजाब गर्दी के वाक़यात में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है, जिसके लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कदम उठाने से ही इस बुराई में कमी लाई जा सकती है। इंसानी रिश्तों में इख्तिलाफात के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, मगर इनकी नौइयत ऐसी होती है कि वक्त के साथ उनमें सुधार भी आ जाता है। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में जब इख्तिलाफात बढ़ जाए तो कम होने के बजाय उनमें इजाफा ही होता है। माजी की निस्बत मौजूदा दौर में ये इख्तिलाफात इसलिए भी बढ़ गए हैं कि किसी के मुकम्मल तारुफ, जान पहचान और कामकाज के बारे में मालूमात रखने के बजाय जज्बाती अंदाज से इंतहाई जल्दी शादी का फैसला कर लिया जाता है। कराची के इलाके सईदाबाद में शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ शुरू हुआ तो मामला तलाक तक पहुँच गया, लेकिन शौहर ने तलाक के बाद भी साबिक बीवी का पीछा ना छोड़ा और अपनी अना की तस्कीन के लिए एक दिन उस पर तेजाब से हमला कर दिया। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकला। मेरी तो जिगर का टुकड़ा सामने चली गई, तड़पनी में कुछ भी नहीं कर सकी। उसका एक एक सेकंड ऐसा अज़ियतनाक था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि मुझे इंसाफ दिलाना, कोई और रिमशा ना दोबारा बने। नाकामी किसी भी किस्म की हो, इंसान के अंदर मनफी जज्बात भर देती है, जिसके नतीजे में सबसे पहले वो माहौल को, फिर अपने से जुड़े रिश्तों को और फिर तकदीर को मरूद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और कोई बड़ी नाकामी हो तो ज़िंदगी को भी ख़त्म करने से पीछे नहीं हटते और बाज़ दफ़ा दूसरों से इंतकाम लेने की ठान लेते हैं। शहर कायद के इलाके सईदाबाद सेक्टर 9C कबाड़ी चौक के रहायशी अकरम की बेटी ने 1 साल कबल पसंद की शादी की। रिमशा नामी ये लड़की अक्सर अपनी वीडियोस टिकटॉक पर शेयर करती थी, जिसकी वजह से शादी के चंद दिन बाद से ही मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए थे। इस दौरान रिमशा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था, जिसकी रिपोर्ट सईदाबाद थाने में दर्ज है। तलाक के बाद भी रिमशा के शौहर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और वो उसे मुसलसल तंग करता था, जिसके बाद रिमशा को अदालत से रुजू करना पड़ा। उसे डर था कि उसके खिलाफ कोई गलत कदम ना उठाया जाए और आखिर वही हुआ जिसका डर था। 6 माह कबल रिमशा के शौहर जीशान ने एक वॉइस मैसेज के जरिए उसे तलाक दे दी थी। रिमशा का साबिक शौहर इसके बाद भी उसे मुसलसल तंग कर रहा था, अक्सर गली में उसका रास्ता रोक लेता था, जिसके बाद रिमशा ने खुला के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। कोर्ट मैरिज किया था, हमारी बच्ची ने तलाक दे दी थी मुंह से। 29 अगस्त को आखिरी पेपर इसको कोर्ट का मिलना था, इसने 19 अगस्त को ये काम कर दिया। 21 अगस्त की सुबह रिमशा नौकरी पर जाने के लिए घर से निकली तो उसके साबिक शौहर ने उस पर तेजाब फेंक दिया। रिमशा की बहन ने बताया कि वो तेजाब से बचने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ऑफिस के लिए निकल रही थी, अपने घर पे खाली उन्होंने ताला लगाया, बाहर निकली। उसने यहीं से पकड़ के जो है तेजाब आया उसके पास, उसको ये बोला है कि भाई, उसने बोला कि आप पानी लेकर आए हो, मेरा मेकअप ख़राब करोगे, फेंक दो, क्योंकि पहले भी ये हरकत कर चुके थे वो। तो उसके बाद उसने बोला आज पानी नहीं, आज तेजाब है या जो भी चीज़ है, आज जो भी ना मेरी नहीं हुई तो मैं किसी के भी नहीं होने दूँगा।
ये बोल के उन्होंने उसके ऊपर फेंका है। वो बच्ची यहाँ बराबर वालों के गेट पे गिरी है। उसके बाद जो है उसको बचने के लिए दोबारा भागी, आगे तक भागी कि यहाँ पे गेट खुला था, इनके घर घुस जाऊँ। तो उन्होंने भी जो है ना देख के कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, उन्होंने भी गेट बंद कर दिया। फिर उसने उस बच्ची को पकड़ के पीछे से पूरा वो जो कैन जिसमें भरा हुआ था तेज़ाब, वो पूरा कैन खाली किया उसके ऊपर। मुलजिम ने वारदात से पहले रिमशा की मुकम्मल रैकी कर रखी थी। 21 अगस्त की सुबह रिमशा का वालिद अपनी नौकरी पर चला गया और फिर उसे फोन आने पर सारे वाक़े का इल्म हुआ। रिमशा के वालिद ने बताया कि तेज़ाब ने उसकी बेटी का जिस्म बुरी तरह जला दिया था। हम लोग सुबह गए, ये कोने पे बैठा हुआ था, ठीक है। हम तो नहीं थे, हम तो ड्यूटी पे चले गए थे। हम लोग का उधर जाके 8 सवा 8 बजे का हाजिरी है। ये बच्चा मेरा फ़ोन आया, भागा पीछे, मैं भी भागा, ठीक है। वो इतने में काम करके चला गया। जब बच्ची हमारी जल गई तो फिर लोग भी जमा हो गए। रमशा पर तेज़ाब से हमला किया गया तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने इस हमले के बाद जो कुछ देखा वो उससे खौफजदा ज़रूर थे। एक शख्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहा था। देखते हैं उसने तकलीफ में डूबी रमशा को किस हालत में देखा। तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाली रिमशा की दर्द भरी आवाजों से सईदाबाद की गलियां गूंज उठीं। चीखें सुनकर पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए। एक पड़ोसी ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया था कि रिमशा की चीखें सुनकर घर से बाहर निकला। मेरे को चीखों पुकार की आवाज़ आई, मैं एकदम बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो रिमशा पे तेज़ाब को डाल चुका था और उसने कहा कि वो भाग गया, पुलिस को फ़ोन करो। फिर वो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ तक पहुँची, फिर रईस भाई ने उसके ऊपर बेडशीट डाली। रिमशा के घर से चंद कदम के फासले पर घर के बाहर बैठी खातून तेज़ाब से झुलसी हुई रिमशा को देखकर अपने हवास खो बैठी थी और उसका साबिक शौहर ज़ीशान उस पर मुसलसल तेज़ाब डाल रहा था। मैं उधर बैठी हुई थी चबूतरे पे बच्चे को लेके, अपने ना भतीजे के इसके बच्चे को। तो बच्चे ने ऐसे करा ना, मैं देखा तो एकदम चीख मारती हुई इधर आई, वो डाल के भाग गया। उसके ऊपर तेज़ाब खून खून, मैंने देखा, चक्कर से मैं बैठ गई भाई, चीखने लगी वो, काफ़ी देर चीखी। रिमशा का भाई भी सुबह सवेरे अपनी नौकरी पर चला गया था। बड़ी बहन ने फोन पर बताया कि उसके साबिक शौहर ज़ीशान ने उसकी छोटी बहन पर तेज़ाब फेंक दिया है। इतला मिलते ही रिमशा का भाई घर पहुंचा और उसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड ले गया तो पता चला कि उसका जिस्म 45% जल चुका है। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। कल गया हूँ, कहते तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हॉस्पिटल। 2 घंटे का टाइम दिया, बोलता वेंटिलेटर पे डालेंगे। 6-7 बोतलें खून की लगी हैं। जब उनको वेंटिलेटर पे डालने के लिए जो नाली अंदर डाली है ना, वो अंदर नहीं की, ज़बरदस्ती गुजरी है, तो खून सारा बाहर आया उनका, ब्लडिंग भी बहुत, यानी पूरा खाना वाना जो अंदर था वो सारा निकल के आ गया बाहर। वही कहते आखिरी सांस लिए, उसके बाद दम तोड़ दिया बहन ने। इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो हालात इतने ख़राब नहीं होते, मगर अलहदगी के बाद भी अगर खातून को अपनी बीवी समझकर उसके साथ बुरा सलूक किया जाए तो इससे अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। मेरी तो जिगर का टुकड़ा सामने चली गई, तड़पनी में कुछ भी नहीं कर सकी। उसका एक एक सेकंड ऐसा अज़ियतनाक था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि मुझे इंसाफ दिलाना, कोई और रिमशा ना दोबारा बने। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में शौहर ने अपनी साबिक बीवी पर तेज़ाब फेंका, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हुई और आखिर दम तोड़ गई। तेज़ाब का शिकार होने वाली रमशा तो अपनी जान से चली गई, लेकिन उसने जाते जाते अपने साथ पेश आने वाले मजालिम की दास्तान भी सबके सामने रख दी। आइए देखते हैं उसके साथ क्या सलूक किया गया। तेज़ाब गर्दी का निशाना बनने वाली रिमशा ने अपनी वीडियो बयान में बताया कि उसका साबिक शौहर ज़ीशान तलाक देने के बाद भी तंग कर रहा था। उसने खुला के लिए अदालत से रुजू किया, लेकिन 2 बार पेशी पर वो अदालत नहीं आया। रिमशा ने अपने आखिरी वीडियो बयान में इंसाफ की अपील की है।
मुझे कुछ ही टाइम पहले तलाक दे चुका था मुझसे। उसके बाद मैंने अपना दायर कर दिया था। एक दिन पहले उसने मुझ पर आके तेजाब फेंक दिया। इसकी वजह से मेरी पूरा जिस्म झुलस गया। माँ का दुख और बाप की तड़प किसी से देखी नहीं जा रही थी। दोनों ही अपनी बेटी की मौत पर शिद्दत गम से निढाल थे। मकतूला रिमशा की वालिदा ने बताया कि उनकी बेटी अजियत बर्दाश्त करते करते दुनिया से चली गई। मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, तड़पती मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो बोलती रही अम्मी मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लड़ूंगी। मेरी बच्ची एक ही बात बोलती थी, अम्मी शानी ने ऐसा क्यों किया, मुझे गोली मार देता, मुझे इतनी अजियत देगी क्यों मार रहे हैं। इसको फांसी दें, फांसी की सजा दें, इसको फांसी पे लटकाएं। अगर ये फांसी पे नहीं लटकेगा मैं खुद कुर्बानी दूंगा। सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि मुलजिम जीशान को वाकये के दूसरे रोज गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि उसका अपनी साबिक अहलिया रिमशा से गाड़ियों में घूमने और टिकटॉक पर वीडियो बनाने की वजह से झगड़ा हुआ था। मकतूला ने वक़ुए से चंद रोज कबल भी वीडियो बनाकर अपने साबिक शौहर के नंबर पर व्हाट्सएप की थी, जिसकी वजह से मुलजिम ने तैश में आकर रिमशा पर तेजाब फेंका। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। जो तेजाब एसिड मार्केट में इतनी आसानी से मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए। एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वुमेन्स को। अगर आपका नहीं बनता है अपनी वाइफ से तो आप उनको, इस्लाम ने हमें हक दिया, आप आराम से डिवोर्स ले लें, खुला ले लें। और साथ साथ लड़की के घर वालों को भी चाहिए कि अपना सपोर्ट लड़की को दिखाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में एक्शन ले, लेकिन गवर्नमेंट को तो और इश्यूज इतने हैं, जब वो उनके बारे में नहीं ले सकते तो सिर्फ लेडीज़ को क्या सिक्योर करेंगे। रिमशा पर तेजाब फेंकते वक्त उसके कपड़े भी तेजाब से जल गए थे। मुलजिम ने जले हुए कपड़े तब्दील करके कचरा कुंडी में फेंक दिए थे, जिन्हें पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर बरामद कर लिया है। जबकि पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर तेजाब लाकर देने वाले मुलजिम जाकिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तेजाब डाला उसने, पता नहीं 4-5 लीटर का गैलन था जो लेके आया, सही है, तो उसके ऊपर फेंकता रहा, खुद भी जला। कपड़े उसके बरामद हो गए जो उसने पहने हुए थे वाइट, ठीक है, हर चीज़ बरामद होगी उसकी। अब ऐसे आदमी को तो लटकाना चाहिए फांसी पे। मेरी बेटी का कत्ल किया हो, वो भी कत्ल के वाजिब है, उसको कत्ल करना चाहिए, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। मकतूला के वालिद का कहना है कि आला अफसरान या किसी आला ओहदेदार ने राब्ता नहीं किया। तफ्तीशी पुलिस क्या कर रही है उन्हें कुछ नहीं पता। उसका एक सेकंड ऐसा अजियतनाक था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रो के मेरा हालत आप देख रहे हो। मैंने बहुत रोया, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। मैंने इस 24 दिन के अंदर बहुत रोया हूँ, ये रात में बहुत रोया हूँ। आज दिन भी जो भी मेरे दोस्त अजीज़ार है, मेरे आंसू बंद नहीं होते। हमारी बच्ची ने इतनी अजियत काटी है, मैं आपको बता, मैं लोगों से दुआएं बोला, अल्लाह पाक से दुआएं करो कि मेरी बच्ची के साथ रहम का मामला फरमाए। मेरी बच्ची शहीद हो गई है, शहादत की ज़िंदगी है इसकी। मकतूला रिमशा की बहन ने बताया कि उसने बहुत हिम्मत की, लेकिन वो अपने जख्मों से हार गई थी। हम बस यही चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो, या तो फिर उसको उसके ऊपर भी इसी तरह तेजाब डाला जाए, उसको भी पता चले कि अजियत होती है, या उसको फांसी की सजा हो। बस ये 2 काम करें। मेरी बहन को जिस तरह उसने झुलसा के इतनी अजियत में मारा है ना, हमें तो बस अब सब्र आ गया कि वो उस अजियत से बच गई। जो 19 दिन तक उसने तकलीफ़ काटी है ना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो चली गई है हमारे बीच में से। लेकिन उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि मुझे इंसाफ दिलाना, कोई और रिमशा ना दोबारा बने, ये किसी और घर की बच्ची की ज़िंदगी ऐसे ना उजाड़े। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। मकतूला के अहले खाना ने आला हुक्काम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और मुलजिम को सख्त सजा दी जाए। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है, सही है। रिमशा का वीडियो बनाना क्या इतना बड़ा जुर्म था कि उसे एक ऐसे शख्स के हाथों अजियतनाक मौत मिली, जिसके साथ घर वालों से बगावत करके उसने जिंदगी भर साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।